संभल में हुई हिंसा को एक महीने पूरे होने के बाद आज जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। नमाज को शांतिपूर्ण अदा कराने के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई और धर्म गुरुओं से भी संवाद साधा गया। जुम्मे की नमाज का शांतिपूर्वक होना और उसके साथ साथ इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। मकानों की छतों पर पुलिस फोर्स तैनात की गई और ड्रोन कैमरे से पैनी निगरानी रखी गई। बता दें कि 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन एहतियातन कदम उठाती हुई नजर आ रही है और जिसको लेकर संभल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी देखने को मिल रहे हैं। और ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता अब्दुल वाजिद जुड़ चुके हैं। अब्दुल, जिस प्रकार से आपने देखा था कि एक महीने पहले कैसे संभल में हिंसा देखने को मिली, जिसके बाद हर जुम्मे जैसे जैसे जुम्मे के नमाज हो रहे वैसे वैसे प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहे, आज क्या कुछ देखने को मिला प्रशासन की मुस्तैदी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से संभल की शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान जो हिंसा हुई थी, उसके बाद कहीं न कहीं हालात वहाँ के खराब हो गए थे और जिस वजह से ये पूरा प्रकरण हुआ, पुलिस प्रशासन इस तरह की कोई भी कोताही अब बरतना नहीं चाहती है। हालाँकि अगर शुक्रवार की नमाज की बात की जाए तो जब ये हिंसा हुई उसका जो अगला शुक्रवार था, माफ कीजिएगा, तो पुलिस की पैनी नज़र थी, सिक्योरिटी के जो इंतज़ामात होने चाहिए थे वो पुख्ता इंतज़ामात थे। 3 लेयर सिक्योरिटी वहाँ पर तैनात की गई थी और लगातार जितने भी शुक्रवार जुम्मे की नमाज़ें अदा की गईं, वहाँ इस तरह की सिक्योरिटी की व्यवस्था देखी गई। बिल्कुल, अब जिस चूँकि प्रकार से 1 जुम्मे महीना की वहाँ पर नमाज बीत तो चुका है। थी, लेकिन संभल इस समय हॉट बन चुका है क्योंकि वहां से मंदिरों को जिस प्रकार से प्रकट हो रहे हैं या फिर जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है, उसके मद्देनजर क्या कुछ इंतजाम देखने को मिले? जी, यकीनी तौर पर जिस तरीके से संभल में हिंसा हुई और उसके बाद वहाँ पर हालात बने, हालाँकि 1 महीना वहाँ पर बीत चुका है और हालात वहाँ पर सामान्य है। हालाँकि इसमें काफ़ी दुखद है कि 3-4 युवकों की इसमें जान भी चली गई थी। पुलिस ने इसमें कार्रवाई की है और जो उपद्रवी थे उन्हें भी आइडेंटिफ़ाई करके कहीं न कहीं उन्हें नेम्ड किया है और काफ़ी जो बड़ी तादाद में उन्हें जेल भी भेजा है। अब मौजूदा हालात की अगर बात की जाए तो वहाँ संभल की शाही जामा मस्जिद और उसके आस-पास जितनी भी मस्जिदें थी, वहाँ पर पुलिस की सख्त पहरा था, सिक्योरिटी पर्पज़ से वहाँ पर ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही थी, छतों पर पुलिस फोर्स तैनात थी। इसके अलावा जो वहाँ पर धर्मगुरु थे, उनसे कहीं न कहीं संवाद किया गया ताकि जो शुक्रवार की एक नमाज़ महीने है, होने वो को है हिंसा शांतिपूर्वक के अदा। बाद, वहां की जो स्थिति है क्या सुचारू रूप से पहले जैसे चलने लगी है क्या? यकीनी तौर पर देखिए हालात वहाँ के सामान्य हो रहे हैं और जिस तरीके से हालात सामान्य हो रहे हैं, तो वहाँ का जो माहौल है, वो भी कहीं न कहीं शांतिपूर्वक दिखाई दे रहा है। मस्जिद परिसर की अगर बात की जाए, तो उसके आस-पास दुकानें खुलने लगी हैं, चहल-कदमी होने लगी है और जैसे पहले की तरह वहाँ माहौल था, उस तरह की माहौल को बनाने की प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है और यही वजह है कि जो मस्जिद जो प्राइमेसीज़ है, उसके आस-पास लगभग चंद कदमों की दूरी पर जहाँ पर ये झगड़े की शुरुआत हुई थी, जहाँ से गोलियाँ चली थी, पत्थरबाज़ी हुई थी, उसी पर प्रशासन ने पुलिस चौकी बनाने का एक निर्णय लिया है, ताकि भविष्य में इस तरह के कोई अप्रिय घटना ना हो, तो इस वजह से आज वहाँ की ठीक नापाई है, भी की रोकना गई है, चाहूंगी वहाँ पर अब्दुल, हमारे खुदाई भी साथ की। कानपुर से जहीर भी जुड़ चुके हैं। जिस प्रकार से जहीर लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रही जुम्मे की नमाज को लेकर, कानपुर में कैसी व्यवस्था देखने को मिली प्रशासन की? ये बिल्कुल मैम, आपको बता दें जिस तरीके से घटना के बाद से लगातार कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में लगातार पुलिस की पहले के बीच जारी है और 3 एयर में जो है नारे की नमाज अदा की जा रही है। लगातार जो संवेदनशील वहाँ पर जाके जो है दौरा कर रहे हैं और इसके बाद जुमा आने से पहले ही इनकी बैठक जो सम्राट लोग है उनके साथ हो जाती है ताकि किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न हो सके और शांतिपूर्ण तरीके से जो है जुम्मे की नमाज अदा की जा सके। जिस प्रकार से जुम्मे की नमाज थी, जो नमाजी थे वो संतुष्ट नजर आए प्रशासनिक व्यवस्था से? जी बिल्कुल, शायद लमसम 1 महीना होने को है, लगातार जिस तरीके से जुम्मे की नमाज अदा की जा रही है कानपुर में जो नमाजी हैं बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा कर रहे हैं और पुलिस भी लगातार जो है उनको आश्वासन दे रही है किसी प्रकार से जो है जो भी उपद्रवी हैं वो कहीं ना कहीं जो है कोई अपने उपद्रवी उसमें कामयाब ना हो पाए। लगातार जो है ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है ताकि जो है किसी प्रकार की कोई घटना ना हो।
क्योंकि जिस तरीके से देखा गया था संभल में घटना के बाद लगातार जो है कानपुर पुलिस जो है अलर्ट मोड पर है और लगातार जो है लोगों के बीच जाके संवाद स्थापित कर रही है ताकि किसी प्रकार में जो आपस में सामंजस्य है वो बना रहे, किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न न हो सके। बिल्कुल अब्दुल, जिस प्रकार से लगातार वहां पर बावड़ी की खुदाई चल रही थी, आज क्या देखने को मिला नया आज उसमें? खुदाई लगातार जारी रही। हालांकि इससे पहले जेसीबी मशीन से इसकी खुदाई की जा रही थी, लेकिन शासन ने इसमें 50 मिनट तक, हालांकि खबर ये भी आई थी कि कल वहां पर खुदाई के दौरान एक सांप भी मिल गया था, जिससे जो वहां पर मजदूर थे वो काफी भयभीत हो गए थे। लेकिन जो कहने वाले लोग हैं उन्होंने ये भी कहा कि खजाने की रखवाली कर रहे थे, इस तरह से कोई बात साफ नहीं है। हालांकि कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई की टीम ने वहां पर निरीक्षण किया है, जो उसके फुटेज, वीडियोग्राफी और फुटेज भी कलेक्ट किए हैं ताकि कार्बन डेटिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में तो इसमें आसानी हो। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बावड़ी की लगातार 7 दिन की खुदाई चल रही है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को ये उम्मीद है कि इसके नीचे भी कुछ और स्ट्रक्चर जो है मुमकिन है कि मिल सकते हैं। ठीक है जहीर, जिस प्रकार से कानपुर में किन किन जिलों पर ये अलर्ट देखने को मिला आज? जी मैम, बिल्कुल आपको बता दें कानपुर के जो अति संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर जो है पुलिस का पहरा लगातार जारी है और जो जुम्मे की नमाज होती है तो तब तो सुबह से ही पुलिस का पहरा जारी हो जाता है और लगातार जो है लोगों से बातचीत की जाती है ताकि जो है किसी प्रकार की कोई समस्या हो। कौन से मुख्य शहर उनमें शामिल है जहीर? जी कानपुर हो गया और उसके बाद जो है कानपुर के आसपास जो जिले हैं जहाँ पर आसपास एरिया है यहाँ पर जहाँ पर मुस्लिम आबादी ठीक ठाक मानी जाती है वहाँ पर जो है जो अति संवेदनशील इलाके हैं और जो अति संवेदनशील जिले हैं वहाँ पर जो है पुलिस लगातार अलर्ट मोड पे है जुम्मे की नमाज को लेकर के, ताकि जो है शांतिपूर्ण तरीके से जुम्मे की नमाज अदा की जा सके और किसी भी प्रकार की कोई समस्या न उत्पन्न हो। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस प्रकार से जुम्मे की नमाज को लेकर प्रशासन मुस्तैद नजर आए, वो तो अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाया किस प्रकार से हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर नजर आए और वहां की क्या व्यवस्था रही उसके बारे में आपसे रूबरू कराया।